हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेस में। तो इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड। इसके साथ साथ केबीएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भूगोल का प्रैक्टिस सेट है उसके लिए यह सेशन रोज़ होता है। तो आप रोज़ सुबह में 10 बजे विजिट करें और इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय करें और इसके साथ साथ अपनी तैयारी को जांचें, परखें और फिर जहां आपको कमी लगे वहां आप उसको सुधार करें। चलिए, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि इस क्वेश्चन की जहां आवश्यकता होगी वहां व्याख्या की जाएगी। तो आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठें जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है? प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या या फिर जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। तो कौन सा एक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? हो जाएगा डी, जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रादेशिक विकास के कुछ सामाजिक सूचक हैं जैसे प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, उत्पादन का ऊंचा स्तर, रोजगार का ऊंचा स्तर तथा आय का ऊंचा स्तर। ये कुछ क्या है? यह सामाजिक सूचक हैं प्रादेशिक विकास के। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली अस्थायी पवन है? चिनूक है, फान है, मिस्ट्रल है या फिर बोरा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ 4 क्वेश्चन है। यहाँ से जो इस 4 पौने दी गई हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसको फान कहते हैं और यह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? निलंबित घाटी, वी आकार की घाटी, रिप्ट घाटी या फिर अंध घाटी? तो किसका निर्माण होता है? यह होता है रिप्ट घाटी का, यानी कि सी विल बी राइट। भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी के सतह पर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में या फिर पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में? तो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? यह उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मुंबई में से कौन निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? मुंबई, कोलकाता, कांडला या फिर नोएडा? कौन सा नहीं है? यह कोलकाता नहीं है। तो बी ऑप्शन बड़े आराम से सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समय तथा दूरी बढ़ने पर अधिगम्यता यानी कि लागत घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि समय और दूरी बढ़ने पर अधिगम्यता यानी कि जो लागत है वह घटेगी या फिर बढ़ेगी? तो क्या हो जाएगा? वह घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, विशाखापत्तनम, मुंबई या फिर दाहेज? कौन सा है? जो दाहेज है जो आयात निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है रसायन सामग्री के सेंस में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर या फिर उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर? कौन सा मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र नहीं है? तो यह हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की उपज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेल्वास, लानोज, कंपास या फिर स्टेपी? तो इसकी उपज जो है किससे संबंधित नहीं है? वह है स्टेपी, यानी कि स्टेपी जलवायु। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। टेरा रोसा मृदा से कौन सी फसल संबंधित है? चाय, काफ़ी, गन्ना या फिर कपास? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बड़े आराम से हो जाएगा, यानी कि कॉफ़ी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? चरनोजम मिट्टी, लाल मिट्टी, पाड़जाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो जो गेहूं की कृषि होती है वह शीतोष्ण घास प्रदेशों में
चरनोजम मिट्टी पाई जाती है जो गेहूँ फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी को, उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड को, दक्षिण में पोर्टलैंड पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन को, या फिर उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा को किसको जोड़ता है? तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा को जोड़ता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन सही है। जापान में इस्पात मिलें यानी कि मिलें जो होती मिल तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं? लौह अयस्क भंडारों की समीपता के लिए, स्थानीय बाजारों की समीपता के लिए, सस्ते श्रम की उपलब्धता के लिए, या फिर डी आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करने के लिए। किस लिए की जाती हैं? यह होता है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करने के लिए। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? कॉटन, डटन, हटन या फिर डाल्टन ने? तो एक रूपतावाद का जो सिद्धांत है इसको दिया था हटन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रतिपादन ये कहाँ के थे? ये स्कॉट्स के थे और वर्ष 1785 में दिया था। कब दिया था? 1785 में दिया था और यह स्कॉट की थी। इन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थी, ये इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? वी वारेनियस, ए वान हम्बोल्ट, ई कांट या फिर सी रिटर ने? यह क्या था? ई कांट ने, यानी कि किसने? इमैनुअल कांट ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। चल जातीय ढाल सिद्धांत यानी कि हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दिया था? सी डार्विन, ए गाडी, आर ई हटन या फिर सी ए कॉटन ने? यह दिया है हटन ने, आर ई हटन ने। तो सी ऑप्शन इस तरह से सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास के मैदान है? कंपोज, लानोज, डाउन्स या फिर पंपास? पूछा जा रहा है समशीतोष्ण घास के मैदान इसमें से कौन कौन से हैं? तो ये हैं डाउन्स और पंपास, यानी कि सी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, शैवाल या फिर सौर ऊर्जा? तो कौन से अजैविक घटक नहीं है? यह है शैवाल। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। फिर से सूची को सूची 2 से मिलाना है। सूची में है एक तरफ दिया है घास के मैदान और दूसरी तरफ दिया है उसके क्षेत्र। स्टेपी कहाँ पे है? तो यह रूस यानी कि यूरोप में है। स्टेपी यूरोप यानी कि रूस की बात हो रही है। पंपास यह दक्षिण अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका है, अफ्रीका नहीं है, ध्यान रखना है। डाउन्स ये तो पता है ऑस्ट्रेलिया में, और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। इस तरह से बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च पोषण स्तरों से श्वसन द्वारा होने वाला ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है। बी है उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम सक्षम होती हैं। सी है निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है। और डी है आहार श्रृंखला युक्तितः लंबा होने का प्रयास करती है। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है सबसे सूटेबल है, करेक्ट है। आहार श्रृंखला युक्तितः यानी कि युक्तितः लंबा होने का प्रयास करती हैं। इस तरह से सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
हम होप करते हैं, यानी कि उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।